Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 10 में। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रॉब्लम ऑन बेल कोलेमन साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर इज विल डिस्क्राइब द बेल कोलेमन साइकिल। So learning outcomes. After completion of this session, we were able to solve numericals on Bell-Coleman cycle. So these are your program outcomes. Okay. So important formula सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। ये आपकी बेल कोलेमन साइकिल है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में। ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप लोगों को पता है कि T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 रेस टू पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। इसी को हम लोग पावर प्रेशर रेशो भी बोलते हैं, आरपी से डिनोट करते हैं। तो ये 1-2 प्रोसेस के लिए हो गया। वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस 3-4 के लिए T3 अपॉन T4 इक्वल्स टू P3 अपॉन P4 गामा माइनस वन अपॉन गामा इक्वल्स टू आरपी रेस टू पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्क ऑफ कॉम्प्रेसर। तो कॉम्प्रेसर कहाँ पे वर्क करेगा? कॉम्प्रेसर का वर्क कहाँ पे था? प्रोसेस 1 से लेकर 2 में था। तो वर्क ऑफ कॉम्प्रेसर 1-2। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया एम ए इंटू गामा अपॉन गामा माइनस वन इंटू आर। आर यहाँ पे कौन सा है? गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.287 इंटू T2 माइनस T1। वर्क ऑफ एक्सपांडर, एक्सपांशन ट्यूब कहाँ लगाया था हमने? प्रोसेस 3-4 में लगाया था। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे T3 माइनस T4 हो जाएगा। ओके। अगर आप लोगों को बोला गया कि ये प्रोसेस कहीं पे भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब ये जो प्रोसेस है 1-2 और 3-4, ये अगर बोला उसने कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, तो ये गामा को आप क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे किससे? एन से। वहाँ पे आपको कोई वैल्यू दी रहेंगी, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी दे सकती। तो आप गामा की जगह पे क्या लिखेंगे? वहाँ पे एन लिखेंगे। ठीक है, और उसमें वो वैल्यू पुट करेंगे। और डब्ल्यू नेट अगर आपको निकालने बोला, मतलब नेट वर्क डन, तो कैसे निकालोगे? कॉम्प्रेसर वर्क माइनस एक्सपांडर वर्क, मतलब कॉम्प्रेसर ने जो वर्क किया माइनस एक्सपांडर ने जो वर्क किया, उसको आप माइनस कर दोगे। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। और हाँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये सीओपी निकालने का। सीओपी किस प्रकार से निकाला जाता है? तो सीओपी आप सभी को पता है कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन नेट वर्क डन होता है। और नेट वर्क डन यहाँ पे क्या होता है? WC माइनस WE। ठीक है, मतलब कॉम्प्रेसर वर्क माइनस एक्सपांडर वर्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 1 पे। ये है आपका प्रॉब्लम। अ रेफ्रिजरेटर operating on Bell-Coleman cycle has a pressure ratio of 1.6. Minimum and maximum temperature in cycle are -3 degrees Celsius and 47 degrees Celsius respectively. Mass flow rate of air circulated in the circuit is 0.09 kg per second. Determine the power consumed, TR capacity and COP of refrigerator. Compare it with Carnot refrigerator. तो कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम दिया है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? अगर बेल कोलेमन साइकिल का प्रॉब्लम आया, आप सबसे पहले यहाँ पर उसके पीवी और टीएस डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद उसने क्या पढ़ा है, सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में क्या बोल रहा है वो कि प्रेशर रेशो कितना है? 1.6। तो प्रेशर रेशो का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रेशर है 2 और 3 वो भी सेम है, और 1 और 4 ये भी सेम है, मतलब P2 अपॉन P1 का रेशो दिया है, या फिर आप बोल सकते हो P3 अपॉन P4 का रेशो दिया है ना। सबसे पहले तो प्रोसेस कौन सी है? बेल कोलेमन साइकिल। मास फ्लो रेट दिया है 0.09 kg पर सेकेंड। ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दिया है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर देखो कहाँ पे मिलेगा आपको? सॉरी, कहाँ है मिनिमम टेम्परेचर? मिनिमम टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? देखो प्रोसेस से समझ में आ रही है कि T4 जो पॉइंट रहेगा आपका, T4 ये जो पॉइंट है T4, यहाँ पे क्या रहेगा आपको? यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? मिनिमम टेम्परेचर। और T2 क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर। देख लो, आप लोग प्रोसेस से ही समझ में आ सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा। उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्रेशर रेशो दिया है, तो प्रेशर रेशो लिख दीजिए 1.6। फिर बोल रहा है फाइंड आउट। फाइंड आउट क्या करना है? अपने को पावर निकालना है, TR की कैपेसिटी निकालना है और COP निकालना है। किसका? रेफ्रिजरेटर का। और उसको बोला है बाद में कंपेयर करो कार्नोट रेफ्रिजरेटर से।
तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको। सबसे पहले तो क्या करेंगे आप कि ये जो प्रोसेसेस है ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी उसने कुछ मेंशन नहीं किया है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर 1 2 के लिए करते हैं तो क्या होगा, T2/T1 इक्वल्स टू P2/P1 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1। यही क्या होता है आपका प्रेशर रेशियो। तो इसमें सब वैल्यू पुटअप कर लीजिए आप, तो आपको एक टेम्परेचर मिल जाएगा। जैसे आपके पास T2 अवेलेबल है, P2/P1 मतलब RP का रेशियो अवेलेबल है, गामा अवेलेबल है, तो आपको T1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी 279.79 केल्विन। ठीक है, वैसे ही प्रोसेस 3 और 4 में भी वही फॉर्मूला लग सकता है आपका, तो लगा लो T3/T4 इक्वल्स टू प्रेशर रेशियो गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहाँ पर भी आपके पास T4 अवेलेबल है, तो T4 अवेलेबल है, RP अवेलेबल है, गामा अवेलेबल है, तो आपका T3 यहाँ से भी निकल जाएगा। तो यहाँ से T3 निकाल लो, कितना आया 308.75 केल्विन। मतलब आपके पास चारों भी टेम्परेचर भी पता हो गए। सबसे पहला काम आपको बेटा यही करना है बेल कोलेमन साइकिल में, सबसे पहले पूरे टेम्परेचर्स निकाल लो। अब वो जो बोल रहा है वैसा आप करो, ठीक है। तो वर्क ऑफ कंप्रेसर पावर निकालना है अपने को, पावर कहाँ से निकलेगा, पावर कहाँ से निकलेगा, वर्क से, है ना। तो वर्क ऑफ कंप्रेसर का फॉर्मूला लगा लो जो मैंने आपको अभी समझाया था, उसमें वैल्यूज पुटअप कर लो पूरे के पूरे। एम ए के वैल्यू डाल दो, गामा का वैल्यू डाल दो, गामा माइनस 1 कर दो यहाँ पर। आर की वैल्यू कितनी होती है 0.287, ठीक है, T2 माइनस T1। तो आपको वर्क ऑफ कंप्रेसर मिल जाएगा यहाँ पे 3.63518 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट बराबर लिखिएगा किलो जूल पर सेकेंड, ओके। उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्क ऑफ एक्सपांडर निकालना पड़ेगा एक्सपांशन ट्यूब के लिए 3 to 4 में। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, बस T3 और T4 हो जाएगा। वैल्यूज पुटअप करेंगे हम लोग यहाँ पर इसकी वाली T3 की और T4 की, ठीक है। T3 देखिए यहाँ पे निकाल लिए थे हम लोगों ने, वो वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएंगी। वर्क ऑफ एक्सपांडर मिल गया यहाँ पर। अब अपने को क्या निकालना है, डब्ल्यू नेट, है ना, नेट वर्क डन निकालना पड़ेगा ना। सो नेट वर्क डन निकाल लेंगे हम लोग दोनों को, माइनस WC माइनस WE, तो आपको नेट वर्क डन मिल गया। हो गया अपना यहाँ पे प्रॉब्लम एक खत्म। अब क्या बोला है, TR कैपेसिटी निकालो, तो ये हो गया आपका पावर रिक्वायर्ड, तो अपने को मिल गया। अब बोला है TR कैपेसिटी निकालो, TR कैपेसिटी कहाँ निकलेंगी, चलो यहाँ पर आप लोग पहले डायग्राम को देख लो। TR कैपेसिटी कहाँ निकलेंगी, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ पे काम कर रहा था अपना, यहाँ पर काम कर रहा है 1 to प्रोसेस 4 में। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही नहीं यार, हीट कहाँ एब्जॉर्ब हो रही, 1 to 4 ये प्रोसेस में हो रही है, तो यहीं पे अपना TR कैपेसिटी निकलेगी, है ना। जहाँ पे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल रहा है वहाँ पे क्या होगा, आपका TR कैपेसिटी निकलेगा। तो देखो Ma इंटू, सिंपल सा फॉर्मूला है, मास इंटू CP T1 माइनस T4, टेम्परेचर डिफरेंस ले लो, मास इंटू CP T1 माइनस T4। ध्यान क्या रखेंगे, TR कैपेसिटी कहाँ निकलेंगी, जहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल रहा है वहीं पे आपकी TR कैपेसिटी निकलेंगी। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। Ma CP T1 माइनस T4, और इसको TR में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड क्या किया 3.51 से, इसको डिवाइड कैसे किया 3.51 से, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू मुझे कहाँ पे मिलने वाली थी, किलो जूल पर सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू डाल दिया, सारे के सारे वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल, सारे टेम्परेचर अवेलेबल है, CP अवेलेबल है, CP की वैल्यू कितनी होती है 1.005, सारे वैल्यूज अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया और इसकी वैल्यू निकाल दिया 0.2518 TR। तो ये आपका एक आंसर आ गया। अब क्या बोला है उसने, COP निकालो, तो COP का फॉर्मूला आपको पता है, सीधा सीधा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन नेटवर्क डन। नेटवर्क डन आपने अभी यहाँ पे निकाला है, ये नेटवर्क डन है, और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला यही है Ma CP T1 माइनस T4, है ना। वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पर, वैल्यू पुटअप कर देंगे, RE की W नेट की वैल्यू डालेंगे, आपका COP भी आ गया। तो आपके सारे के सारे वैल्यूज, मतलब पावर निकल गया, TR कैपेसिटी निकल गई, COP भी निकल गया। क्या निकालना रह गया, कंपेयर करना है किससे, कार्नोट रेफ्रिजरेटर से। तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर का सिंपल सा फॉर्मूला है यार, आप लोगों को सभी को पता है, क्या है, ये देखो COP क्या होती है, TL अपॉन TH माइनस TL, है ना। TL मतलब क्या, लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर कौन सा है, ये है लोअर टेम्परेचर आपका T4, है ना, इसकी वैल्यू दी है आपको TL अपॉन TH माइनस T4, ओके सॉरी। सो यहाँ पर आपको वैल्यू दी है TL 279, ठीक है। सो ये आपने निकाला था T1, ये हो गया लोअर टेम्परेचर, किसके लिए निकाल रहे हैं अपन लोग, रेफ्रिजरेटर के लिए निकाल रहे हैं, है ना, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के लिए निकाल रहे हैं, और TH माइनस TL।
सो टी एच माइनस टी एल यहाँ पे आ जाएगा अपना, तो 320 माइनस 279, ठीक है। ये है ना आपका मैक्सिमम टेम्परेचर ये रहा आपका। सो यहाँ पे आपने वैल्यू डाल दी तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई 6.9582। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया, आपको यहाँ से ये समझ में आया कि सी ओ पी आपके बेल कोलेमेंट साइकिल की कितनी है 6.7 और सी ओ पी ऑफ कार्नोट साइकिल कितनी है 6.9582। इसका मतलब क्या होता है कि सी ओ पी ऑफ कार्नोट साइकिल इज ग्रेटर देन सी ओ पी ऑफ बेल कोलेमेंट साइकिल। समझ में, यही आपको कंपैरिजन करना था। आई होप सभी को ये प्रॉब्लम समझ में आएगा, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। In a refrigerator working on a Bell-Coleman cycle, air is drawn into the cylinder of compressor from cold chamber at one pressure bar and the temperature 10 degrees Celsius. After isentropic compression up to 5 bar, the air is cooled at a constant pressure to temperature of 20 degrees Celsius. The law of expansion is 1 PV raised to power 1.25 equals to C. Assume CP की वैल्यू दी है यहाँ पर और air is circulated at 80 kg per hour. डिटरमाइन बोला है नेट वर्क डन, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी और सीओपी निकालना है। तो देखो ये भी कुछ इसी प्रकार का प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लो। मैंने यहाँ पे डायग्राम इस प्रकार से बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आप पहले वाली डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 1 पॉइंट यहाँ पर दिखाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से, आप वो भी नोटेशन रख सकते थे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कौन से प्रेशर से वर्क कर रहा है, ये 1 बार से, और उसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो गिवन डेटा लिख लेंगे। प्रेशर 1 कितना है आपका, प्रेशर 1 कितना है ये 1 बार, और टेम्परेचर कितना बोला है 10 डिग्री सेल्सियस। तो स्टार्ट कहाँ से होती है हमारी डायग्राम, यहाँ से स्टार्ट होती है ना, है ना। T2 दे दिया 10 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही प्रेशर 2 कितना दिया है 5 बार, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो आप 5 बार लिख लीजिए यहाँ पे। और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे मिलता है आपको, तो T5 यहाँ पे लिख लिया मैंने। मास दिया है 80 kg पर आवर, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सबसे पहले तो हम लोग एक 1 बाय 1 एक प्रोसेस से जाएंगे। प्रोसेस 2-3 में क्या है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ना। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमें समझ में आ गया। तो इसके लिए हमने वही फार्मूला लगा दिया कि T3/T2 इक्वल्स टू वही P3/P4 वाला, वही फार्मूला लगा दीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें आपको प्रेशर रेशो तो गिवन दिया है, प्रेशर रेशो डाल दीजिए आप लोग यहाँ पर। T2 भी पता है तो आपका यहाँ पे एक टेम्परेचर निकल जाएगा T3। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सारे के सारे टेम्परेचर्स पता कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे T2 पता था, T3 निकाल लिया हम लोगों ने, और T5 पता था। अब किसकी बारी है, T6 की। तो T6 जो प्रोसेस है यहाँ पर देखिए क्या है, लॉ ऑफ एक्सपांशन। लॉ ऑफ एक्सपांशन कितना दिया है अपने को 1.25, मतलब ये कौन सा है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैं आप शो कर दीजिए P इक्वल्स टू 1.25 इक्वल्स टू C। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो प्रोसेस 5-6 के लिए भी कंसिडर करेंगे। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर कुछ अलग से वैल्यू दी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गामा की जगह पे n वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे भी मैं n की वैल्यू पुट कर देता हूँ। प्रेशर का रेशो ले लीजिए, आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएंगी T3। ये सारा काम आप लोगों ने थर्मल में किया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू मिल गई T6 की, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, ये क्या आएगा आपका यहाँ पर T6, ठीक है। ये है आपका T6 है, यहाँ पे लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। T6 है आपका 212.36। तो आपको सारे के सारे टेम्परेचर्स मिल गए। अब आपको क्या करना है, नेट वर्क डन निकालना है। नेट वर्क डन निकालना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी निकाले थे। कैपेसिटी कहाँ से निकलेंगी आपकी, यहाँ से निकलेंगी ना। यहाँ पे आपका प्रोसेस हो रहा था रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फॉर्मूला लगा देता हूँ, MCP T2 माइनस T6, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस। मास क्या है 80 इंटू, इसको मैं क्या कर रहा हूँ सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आवर्स में है। आवर्स को मैं सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स में हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स में हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, तो आंसर का में मिलेगा मुझे किलोवाट्स में मिलेगा। अब मुझे इसको TR में कन्वर्ट करना है, तो TR में कन्वर्ट करने के लिए फिर से क्या करेंगे, इसको 3.517 से डिवाइड कर देंगे। तो 3.517 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया,
तो मुझे जो वैल्यू मिलेंगी कितनी मिलेंगी 0.448 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, आप इसको TR भी लिख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है, नेटवर्क डन निकालना है। कहते हैं नेटवर्क रिक्वायर्ड। ठीक है, सो नेटवर्क रिक्वायर्ड कहाँ से निकालेंगे हम लोग, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है, WC माइनस WE। तो WC क्या रहेगा, ये फॉर्मूला था MA इंटू गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू R T3 माइनस T2। देखो टेम्परेचर डिफरेंस इसका लेंगे हम लोग, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर का वर्क हो रहा है। तो T3 माइनस T2 माइनस MA इंटू यहाँ पर N लेंगे। N क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का आपको इंडेक्स दिया है, कितना दिया है 1.25। मैंने आपको फॉर्मूला में ही समझाया था कि अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस रहा तो गामा की जगह आप N को रिप्लेस कर देना, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू डाल दिया। इन सब की वैल्यूज डालने के बाद में इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे इसका W नेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा दूसरा आंसर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी COP निकालना है। तो COP का फॉर्मूला क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन W नेट। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमने अभी निकाला, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या था 1.577 और W नेट की वैल्यू ये है 1.12। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया तो मुझे आंसर मिल गया 1.40। सो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसको में कोई दिक्कत होगी तो आप इसको एक बार फिर से देखिए, या फिर आप इसको मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट आउटकम्स अचीव्ड, कैलकुलेट द COP ऑफ बेल कोलेमन साइकिल। रिव्यू ऑफ टूडेस लेक्चर हमने क्या पढ़ा, न्यूमेरिकल पढ़े हमने बेल कोलेमन साइकिल के, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो इसी प्रकार के हैं, आप इनको पढ़ के सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेस लेक्चर, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेल कोलेमन साइकिल के कुछ आगे की प्रोसेस। ओके।